कार्बोहाइड्रेट्स। मेन हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट्स। जल्दी, कितने टाइम लगेगा बेटा सुहान? थोड़ा आ जाओ, मैं वेट करूँ। मेन हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट्स। लेट होने लगे तुम लोग, फिर मैं लेट छोड़ता हूँ, फिर तुम्हें दिक्कत होती है। अच्छा, मुझे इसी का, अच्छा ऋषि का, अच्छा वो आई तो है नहीं ऊपर। अच्छा चालो बाय मोलिक्यूल्स। ये मैंने चेक करवाया, मैंने चेक किया। क्या हो गया बताओ? ज्यादा आ गई? आधा नंबर दिया, टेस्ट नहीं गलत नहीं किया, आधा नंबर दिया होगा। डायजो पूरा लिखना पड़ेगा, डायजो टेस्ट। लाओ देखो। सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अगले पेज पे भी है। नहीं, डाईएजो टेस्ट, पॉजिटिव डाई टेस्ट लिखा है, डाईएजो टेस्ट है पूरा नाम, डाईएजो टेस्ट है पूरा नाम, डाईएजो टेस्ट, ये तो गलत है। पूरा नाम लिखो डाईएजो टेस्ट, एजो डाई टेस्ट। तो 2-3 बच्चे रास्ते में आ जाओ, कह रही हूँ मार।
डाउनलोड करने के लिए बस पार्ट ऑफलाइन भी है जय गुरु भाई। सर मेरा फीवर हो रखा है सर। ठीक एक्टिव नहीं होगा 2-3 लोग इस जगह 2-3 मिनट जाए तब दे देना ठीक। अब मैं बाद में ले जाऊंगा अपने आप को। आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, आते रहना तुम, मैं लेट हो जाऊंगा ठीक है। मैंने डालो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है चले जाते हैं। डालो कार्बोहाइड्रेट मेन हेडिंग। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, carbohydrates are the polyhydroxy aldose और कीटोस मॉलिक्यूल। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा आराम से लिखते रहना, कुछ कुछ समझाने वाला है, कुछ कुछ लिखने वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द polyhydroxy aldose and ketose molecule। aldose and ketose, एल्डोज का मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोज का मतलब इसमें कीटो ग्रुप होता है। एल्डोज और कीटोज मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। ठीक है। ऑन डिहाइड्रेशन, ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ टू, अच्छा मोनोसैकेराइड में लिखा, लिखो ऑन हाइड्रेशन, डी काटो वहां से, ऑन हाइड्रेशन रहने दो। ऑन हाइड्रेशन, ऑन हाइड्रेशन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल गिव number of, carbohydrate molecule give number of monosaccharide molecules, molecule give number of monosaccharide molecules, number of monosaccharide molecules, number of monosaccharide molecules। ठीक है, full stop, next line। all monosaccharides, all monosaccharides joined together, all monosaccharides joined together by glycosidic bond, by glycosidic bond, glycosidic bond to give, glycosidic bond to give polysaccharide molecules,
to give polysaccharide molecules. Full stop. Next time. Carbohydrate molecules classified into three categories. Number one, monosaccharide. Saccharide की स्पेलिंग देख लेना. मोनोसैकेराइड. डाइसैकेराइड. ठीक है. मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड. डाई भी मत लिखो, डाई पोली के अंदर लिखवा देंगे. लिखो डाई के अंदर ओलिगोसैकेराइड. और थर्ड लिखो पॉलीसैकेराइड. ठीक है. ओलिगो को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, ईटीसी और ईटीसी. मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड. तो कार्बोहाइड्रेट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. मोनोसैकेराइड, मोनोकोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड. तो फिर मेन हेडिंग डाल दो मोनोसैकेराइड्स. These are the mono. सर हाँ बोलो बेटा. डाई और ट्राई के बाद क्या लिखा है? डाई ट्राई के बाद ईटीसी लिखा और है. ट्राई के बाद क्या लिखा है? ईटीसी. ओके सर. ईटीसी. डाई, ट्राई और ईटीसी. ईटीसी में इसमें आगे हमारे पास टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इधर लिख लिया. प्रतिशत लिख लिया बेटा. यस सर. ठीक है. पॉली. अब मेन हेडिंग डाल के लिखो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स. बोलो इसमें. मेन हेडिंग है मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स. These are the carbohydrate molecule not further hydrolysis to give saccharide molecule. saccharide का मतलब होता है मीठा. इस saccharide का मतलब होता है मीठा. ठीक है. मीठा. तो वो ये हाइड्रोलिसिस के बाद कोई मीठा मॉलिक्यूल नहीं देता. Not further hydrolysis to give saccharide molecules. इसको इससे लिखो, मीठा से लिखते हैं. Not further hydrolysis. कैसे लिखते हैं? ठीक से लिखते हैं. Not further hydrolysis to give saccharide molecules. ठीक. Monosaccharide molecules are नहीं सही लिखा था ना. मैं तो आगे एग्जांपल लिख रहा हूँ. हाँ ठीक. मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लिख लो. 8 नंबर 1. ठीक है. ये मीठा है. ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कौन बताएगा? वाई वाले बच्चे. ग्लूकोज, फ्रक्टोज और हाँ मोनोसैकेराइड पूछ रहा हूँ. माल्टोज डाइसैकेराइड है. ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गए. एक और भी उनका भाई होता है जो मोनोसैकेराइड होता है. बाय वाले बच्चे आपको हो चुका होगा बाय मॉलिक्यूल. आ जाओ. लेट हो गए. जल्दी आ जाओ. एक पेज दिखा दो.
जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ, आगे जाओ, आगे बढ़ जाओ। बाय वाले बच्चे, बाय वाले बच्चे जल्दी बता बेटा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक और होता है सुक्रोज। कहाँ से आ गया सुक्रोज? लाइकोज कहाँ से हो गया? बाय वाले बच्चों से पूछना बस। गैलेक्टोज, सबका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, 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 सबका फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस इसकी स्टडी हमारे सिलेबस में अभी है नहीं। इन दोनों के फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। इसको हम लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और एक 6। बनाना सीख लो एक बार, बोर्ड पे देख लो एक बार। सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पहले लिख रहा हूँ। एल्डिहाइड है, नीचे ग्लूकोज अल्कोहल मॉलिक्यूल है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। पांचवें कार्बन और फोर्थ कार्बन पे OH एक साइड बनेगी। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना। सुहान पहले यहाँ देखिए, ये गलत बना दिए तो 0 नंबर मिलते हैं। पांचवी कार्बन फोर्थ कार्बन पे OH एक साइड, फोर्थ पे अपोजिट और उसके ऊपर फिर अपोजिट बन गया। बाकी H जोड़ने हैं आपको। ये बना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब मैं फ्रक्टोज का बना रहा हूं। फ्रक्टोज में 6 कार्बन बना लो पहले तो, 1 2 3 4 5 और एक 6। सबसे ऊपर CH2OH, सबसे नीचे CH2OH, कोई दिक्कत? फिफ्थ और फोर्थ कार्बन पे OH एक साइड आएंगे, फिर ऊपर अपोजिट और बीच में आएगा कीटोन ग्रुप, क्योंकि फ्रक्टोज है तो ये एल्डोस और कीटोस, ये रे ग्रुप इसमें इसलिए लिखवाया था एल्डोस और कीटोस मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के डायग्राम है, बना लो। पार्थ, आकाश, प्रतिष्ठा, नोट कर लो बेटा। आदित्य, मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट हेडिंग है रब से प्रतिष्ठा लिखिए बेटा। आदित्य, आकाश कर लिए, रब कर दो बेटा से, करें आगे। लिखो आगे। ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स, ये टॉपिक खत्म। ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज की ग्लूकोज जैसी स्ट्रक्चर होती है, बस OH का फर्क होता है। इसकी स्टडी नहीं है सिलेबस में, फिर भी लिखवा दिया। ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स, those carbohydrate molecules which on hydrolysis, those carbohydrate molecules which on hydrolysis to give बोर्ड पे देख लेना, 2 to 10 molecules of monosaccharides
those carbohydrate molecules which on hydrolysis to give 2 to 10 molecules of monosaccharides. 2 to 10 molecules of monosaccharides are called oligosaccharide molecules. 2 to 10 molecules of monosaccharide. स्पेलिंग लिखवा देता हूँ, मोनोसेक्राइड की देख लो, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, सेक्राइड मतलब मीठा मॉलिक्यूल होता है, मीठा। आदित्य का नाम बता रही हो, आदित्य मॉलिक्यूल, ठीक है। वो तुम डिसाइड कर लो, ठीक है। ये हो गया, तक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइसेक्राइड और ईटीसी। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ईटीसी। इसमें ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं, डाई, ट्राई, पेंटा। जैसे पेंटा में एग्जांपल बहुत कॉमन है, जो उसमें नीट में पूछा जाता है, राइबोज, पेंटोज शुगर होती है, वो 5 कार्बन की मॉलिक्यूल, राइबोज काफी कॉमन है। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ईटीसी, मतलब 10 तक होंगे। छोटी सी हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग है डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। इसी के अंदर सब हेडिंग, बस इसी को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यही है सिलेबस में। ट्राई पेंटा वो सिलेबस में नहीं है। राइबोज तो एक्सेप्शन केस है, जो जे उनमें नीट में पूछा था क्वेश्चन कि पेंटोज शुगर का नाम बता, तो राइबोज होता है वो पेंटोज शुगर, वो आगे भी बात कर लेंगे उसकी। फिलहाल डाइसेक्राइड में सब हेडिंग है, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। डोज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ओलिगो के अंदर ही चल रहा है, सब हेडिंग है ये। डोज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, डोज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल which on hydrolysis to give, which on hydrolysis to give, which on hydrolysis to give 2 molecules of monosaccharide, हाँ बच्चे बैठे ना, 2 molecules of monosaccharide are called disaccharide molecules, are called disaccharide molecules, disaccharide molecule। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है। लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल है, C12H22O11, और इसका फॉर्मूला भी C12H22O11। डिकम्पोज होने के बाद ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका फॉर्मूला भी C6H12O6। इसके आगे हेडिंग और डलवाएंगे, इसे डीप स्टडी करना है डाई और पॉलीगो में, तो बाकी अल्फा बीटा आगे बताऊंगा इससे, फिलहाल यहाँ यही छोड़ देता हूँ। लैक्टोज भी, हाँ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, हाँ गैलेक्टोज, इससे 2 ग्लूकोज मिलते हैं, माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज। फॉर्मूला सबका सेम है, सबका फॉर्मूला बिल्कुल सेम। अच्छा चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है, और इसमें चैप्टर ही है ना 4-5, उसमें है ये क्या चला दिया,
गीजर देख लो, गीजर। ये गीजर चल रहा था, ये भी चल रहा है, अंदर वाला भी चल रहा होगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखो, सुक्रोज हो गया। इसके बाद लिखो सुक्रोज माल्टोज, ये सब लिख लिया। ये भी एक नंबर में कभी भी क्वेश्चन आता है, वो हल्का क्वेश्चन जब आता है कंपटीशन वगैरह में कि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, टूटकर क्या देता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल। माल्टोज ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, बहुत मीठा होता है। नेक्स्ट लिखो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स। पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स, those carbohydrate molecules polysaccharides, बेटा ऑन कर लो, एसी ऑन कर लो, एसी ऑन कर लो। those carbohydrate molecules which on hydrolysis to give more than 10 molecules of monosaccharide molecules, 10 molecules of monosaccharide molecules, 10 molecules of monosaccharide molecules are called polysaccharide molecules. पहली हेडिंग है स्टार्च। दूसरी एग्जांपल है इसका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। तीसरा बताओ कोई बायो वाला बच्चा? गैस है? हाँ बेटा बताओ, रिद्धि बताएगी। रिद्धि तीसरी हेडिंग ग्लाइकोजन। मैं कौन सा गलत बता रहा हूँ? मैं पूछ ही रहा था, उसमें से गलत नहीं बता। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। स्टार्च बहुत सारे मोनोसैकेराइड देता है, ये भी मोनोसैकेराइड देता है, ये भी मोनोसैकेराइड। अच्छा, इसमें कोई फ्रक्टोज नहीं होता है, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं ये, तो इसमें कोई वैसा मॉलिक्यूल नहीं होता, सब के सब देते हैं ग्लूकोज, सब के सब देते हैं जिनका फॉर्मूला होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सैकेराइड जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, और ये सब ग्लूकोज होते हैं, इसमें कोई फ्रक्टोज नहीं होता है, सब ग्लूकोज होते हैं। अल्फा बीटा फॉर्म अलग बात है, बाकी होते सब ग्लूकोज ही। ये मोनोसैकेराइड देते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद। हाइड्रोलिसिस के बाद ये सब मोनोसैकेराइड देते हैं। मोर देन 10 को ऐसे लिखूं, मोर देन 10 कैसे लिखूं? मोर देन 10 ऐसे साइन बनाते हैं। मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स देते हैं मोनोसैकेराइड के, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 और ग्लूकोज होते हैं सारे, कोई भी फ्रक्टोज नहीं होता है। रफ कर दूं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। नेक्स्ट हेडिंग, on the basis of taste, carbohydrate molecules can be classified into two categories. Number one, sugar. Number two, नॉन शुगर। टेस्ट के बेस पे हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला है शुगर
और दूसरा है नॉन शुगर पार्ट। तो शुगर लिख लो, शुगर मतलब जो घर में चीनी मिलती है वही है शुगर। बोलो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ के बाद क्या है? बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जो जीभ पे हम टेस्ट करते हैं, खट्टा मीठा नमकीन इस टाइप से, ठीक है। तो टेस्ट के बेस पे हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है शुगर। लिखो कार्बोहाइड्रेट, दोज कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिखो दोज कार्बोहाइड्रेट शुगर के अंदर। पहला है शुगर बेटा, पहला है शुगर। प्रतिष्ठा बोलूं उसमें? यस सर। बोलूं? दोज कार्बोहाइड्रेट, दोज कार्बोहाइड्रेट molecules which are crystalline solid, crystalline solid, crystalline solid जैसे चीनी होती है कोने वाली, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कॉमा soluble in water, कॉमा soluble in water and sweet in taste, and sweet in taste are called sugar. Example, all monosaccharides and oligosaccharides, all monosaccharides and oligosaccharides. अब सेकेंड हेडिंग है नॉन शुगर, नॉन शुगर। इसमें लिखो दोज कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स, दोज कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स which are amorphous, स्पेलिंग बोलो अमोर्फस, मैं लिख देता हूं अमोर्फस, फॉल्स झूठे, ठीक है, अमोर्फस। सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, कॉमा इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट लेस इन टेस्ट, मतलब मीठे नहीं होते, एंड स्वीट लेस इन टेस्ट, मीठे नहीं होते। एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड, सारे के सारे पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स लिखो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो आज रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ, ये इनमें से 2 नंबर आपको ये रिएक्शन पांचों की पांचों देके जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 रिएक्शन करवाऊंगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये 6 ही रिएक्शन देता है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऐसे चाहो तो लिख लो, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही देता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज लिख लो बस, आप फ्रक्टोज मत लिखो। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। आकाश कहां चले गए थे? नंबर 1 रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। 25 था, बोलो बेटा। हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, पहली है उसमें हेडिंग है रिएक्शन विद HI। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं CHOH की होल 4 CH2OH। ये रिएक्शन के बाद HI से रिएक्शन के बाद जब करते हैं तो 2 रिएक्शन देता है, एक तो अकॉर्डिंग टू NCERT है,
इसमें लिखा है कि वो नॉर्मल एनहेक्सेन देता है, CH3, CH2, 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 CH2 और CH3, 3 और 3 4, इसे कहते हैं एनहेक्सेन। ठीक, एक सिर्फ और सिर्फ IIT एडवांस के लिए, IIT के लिए, और किसी में इसका जवाब ही नहीं लिखा है। उन्होंने एक बार पूछा था 2010 के आसपास की बात है कि एक प्रोडक्ट और देता है जिसका नाम है 2-आइडोहेक्सेन, 3 और 3 4, ये सिर्फ और सिर्फ IIT, आपको कोई ऑप्शन भी नहीं मिलेगा इसके अलावा। 2-आइडो ओनली फॉर IIT, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बोर्ड में भी यही ठीक करना है, बोर्ड में भी यही एक ही देना प्रोडक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ IIT। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है सिर्फ एनहेक्सेन बनता है, जेई में क्वेश्चन आता है वो भी एनहेक्सेन ही मानते हैं, लेकिन IIT एडवांस में और पूछा गया था तो वहाँ 2 ऑप्शन थे इसके, 2-आइडोहेक्सेन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कर दो। करेक्ट, बनता था, इसे बना लो आराम से, वी हैव टाइम। दोस्त नहीं आया जिसका निकल गया चैप्टर यार। एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। नहीं, हाँ, ग्लूकोनिक एसिड। अगर एक एसिड मॉलिक्यूल है तो उसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। 6 रिएक्शन होगी, 6। और ये चैप्टर इतना बढ़िया है कि हर क्लास में आप नया सीख सकते हो, मतलब ऐसा कोई कनेक्टेड वाला कोई काम नहीं है इसमें। बेटा कल की क्लास मॉर्निंग से स्टार्ट कर लें, 2-3 दिन मॉर्निंग कर लें क्लास। ऐसा कौन सा लेंगे, कब तक है? NO3 मिठाई खिलाऊंगा मैं, इसलिए बुला रहा हूँ। ठीक है, सोन पापड़ी भी खिलाऊंगा, मैं खुद नहीं खा रहा सोन पापड़ी, तुम्हें क्या खिलाऊंगा। हाँ ठीक है, वहां चलेंगे स्वरूप नगर, तो वहां कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, चलो फिर मैं। अच्छा ठीक है। सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड, अगर 2 एसिड मॉलिक्यूल हैं ग्लूको ऊपर नीचे तो उसे सैक्रिक एसिड कहते हैं, एक है तो ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। करें आगे, 4th रिएक्शन है। हाँ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा।
ये हाँ सॉरी बेटा इसके ऊपर HNO3 लिख लेना HNO3 मैंने ऊपर लिखा था नीचे नहीं लिखा था एरो के ऊपर HNO3 लिख लेना ऑक्सीडेशन का साइन नहीं आएगा HNO3 ये है नेक्स्ट रिएक्शन विद HCl करूँ सैकरिक एसिड तो वेडनेसडे की क्लास सुबह मॉर्निंग रखेंगे ठीक है उसके बाद फिर आप घर पे एंजॉय करना थर्सडे की क्लास भी मॉर्निंग रखेंगे छोटी है ना अच्छा बड़ी है अच्छा नहीं मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा पूरे वीक तो आपने पिछले छुट्टी की है पूरी वीक कहाँ की है एक छुट्टी की है बस मंडे को हुई है उसके बाद फिर एक क्लास नहीं हुई एक दिन टेस्ट था स्कूल का टेस्ट तो था ना चुप रहो तुम कब थी छुट्टी दिखाओ मेरी छुट्टी उट्टी नहीं होती है वो स्कूल वालों ने मैं 11 बजे छोड़ा 2 बजे बुला के मैं 2 बजे बुला के 11 बजे छुट्टी कर देती एनुअल फंक्शन था ना हाँ बताओ कौन सी छुट्टी थी इससे 3 महीने पहले बता दो छुट्टी बताओ कौन से दिन की है मैं बाय होगी मैम का सिलेबस आगे चलता रहता है हाँ दिखते हैं जरा हाँ कौन से दिन की है मैं पिछले साल की बात कर रहे हूँ तो एक ही वेडनेसडे यही तो गया इसके 2 महीने पहले बता दो हाँ दिखाओ ढूंढ लो अच्छा ढूंढ के इससे पहले तब ढूंढ लो जब हम मैं डिलीट कर लो फिर नहीं किया वो हाँ बताओ कब क्या था देखो संडे रहा होगा संडे था ना अभी संडे था ना उसमें सर 11 अक्टूबर की छुट्टी थी 11 का क्या है तो 11 की छुट्टी क्लास है फ्राइडे को क्लास हुई है और अच्छा उस दिन करवा चौथ था सब तुम लोग का फास्ट था ना रब कर दो से रिएक्शन विद एच अच्छा 3 कौन सी छुट्टी है संडे की तो एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ मैं मेरा पूरे साल की एक्स्ट्रा क्लास काउंट करूंगा तो कितनी क्लास हुई थी देखो HCl लिखो H OH और Cl ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन पूरे साल में कितने संडे आए ये बताओ आप एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हो हर संडे को ले रहा हूँ चलो जल्दी नोट करो ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन करें आगे तो कल शाम की क्लास रख लूं ठीक है तो परसों मॉर्निंग ही रख लेते हैं ठीक है उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं संडे को तो भाई दूज है हाँ
सुबह लेंगे, सुबह सुबह की। मैं सुबह सो रहा था, लगातार क्लास लूँ सुबह, छुट्टी और होती तो 11 के बाद। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, H2NOH। ये एल्डिहाइड में की थी, याद आ रहा हो तो आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा आपको तो ग्लूकोज ऑक्साइन, ग्लूकोज ऑक्साइन याद आ रहा है? अच्छा एक मिनट, ये तो बेटा इससे पहले वाले में भी ये कर लेना, इससे जस्ट पहले वाले HCl वाले में एसिड तो बना लिया, CH2O लिख लेना HCl वाले में भी, बाकी सब ठीक है। यहाँ CH2, ये नोट कर लिया बेटा, ठीक कर लिया? कुछ ही ये पहले वाले में ठीक कर लिया, CH2OH। आदित्य, आयुष कर लिया? आदित्य कर लिया? अक्षत, रिद्धि, यहाँ पे CH2OH है। पहले भी और इसमें भी? हाँ निकाल दिया, N-H2 ग्लूकोज होता है। करें नेक्स्ट। तो वहाँ प्रोपोगल को जानना है तुम्हारी? सर पहले अब तो वो मिल गया है। नहीं सारे तरह के मिल रहे हो। वो ग्रीन बोल के बेचते हैं ना। हाँ हाँ पुलिस वाले कुछ नहीं बेचते हैं। अच्छा तो पहले से फैक्टर थी ना, तो उससे ऐसे ही होती है डिस्काउंट। तो अब नहीं मिलेंगे, निकाल लो, पापा से बोल दो निकाल। आप क्या करें, आप यहाँ पोस्टिंग करें ना, तो यहाँ जिसके यहाँ पोस्टिंग उसे पकड़ना पड़ेगा। ये पापा की तरफ पोस्ट की लास्ट ईयर। नहीं नीचे हमारे 6 फ्लोर पे रहती है, जो कवि नगर के थाना इंचार्ज है ना इंस्पेक्टर, नीचे रहते हैं, उनसे आता हूँ बात। करें से आगे करें। 6 रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। नहीं कल मेरा टारगेट है बम खरीदो, कल वाला कल का टारगेट है मेरा ये, बम खरीदो। हाँ खरीद के लेके आने मुझे, घर पे भी मैंने बोला हुआ कि कल लेके आऊंगा पटाके। एल्डिहाइड का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जहां जहां एल्कोहल है वहां वहां एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करेगा।
इसका नाम क्या है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्योंकि एसीटेट है ना, ये एसीटेट ग्रुप, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, 5 एसीटेट ग्रुप, 4 और एक 5, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। एक रिएक्शन अपनी श्रद्धा से हम कर लेते हैं, 7th रिडक्शन। ये रिडक्शन आप सबको आती है, रिडक्शन NaHG से या निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम से, तुम्हारी मर्जी। रिडक्शन करवा रहे हैं, कोई सभी इनमें से कैटलिस्ट होगा, क्या बनेगा बताओ। सबको आती है, सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दिया हमने। हाँ, OH, एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, तो ऊपर भी OH और यहाँ तो OH था ही, और नीचे भी एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। सॉर्बिटॉल, नेक्स्ट हेडिंग है, बस 5 मिनट। D and L form of glucose, D and L form, D and L form of glucose। D and L form of glucose, 2 लाइन लिख लो इसमें, फिर एग्जांपल बना लेंगे। इसमें लिखो द कार्बोहाइड्रेट molecules, the carbohydrate molecule in which orientation of OH group on the chiral carbon, वो चिराल बुलाते होंगे स्कूल में आपके, चिराल नहीं, कायरल होता है। ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे कायरल सेंटर कहते हैं। हेलो एल्केन में किया था हमने। ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या लिखा? OH ग्रुप ऑन द कायरल कार्बन is on right hand side called D conformation, deconformation on the, इसे बना लो on the other hand
करेक्ट. On the other hand, the carbohydrate molecule on which, on the other hand, the carbohydrate molecule on which OH group present on left hand side. OH group present on the left hand side. On chiral carbon. On chiral carbon. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड होगा तो उसे एल कन्फर्मेशन बोलेंगे. उसे एल कन्फर्मेशन बोलेंगे. कायरल कार्बन पे देखेंगे जो पहला कायरल कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन. ये एग्जांपल बना लो. OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड. या लेफ्ट OH ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड है, वहां OH ग्रुप जो था वो राइट हैंड साइड था. ठीक है. नेक्स्ट लिखो रिड्यूसिंग. हेडिंग है, हेडिंग लिखवा के छोड़ रहा हूँ. हेडिंग है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग एंड